तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है ज्योतिष गाइड। आज हम चर्चा करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये शनि का गोचर जो कुंभ में से मीन में हो रहा है 29 मार्च 2025 को। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है ज्योतिष गाइड। तो जैसे कि आपने मेरे थंबनेल पे पढ़ा होगा दोस्तों, बधाई हो मकर राशि के जातकों को। क्योंकि 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनि महाराज कुंभ राशि में से मीन राशि में गोचर करेंगे तो मकर राशि के जातकों की 7.5 साल से चली जा रही 7.5 शनि की खत्म हो जाएगी। शनि जब चंद्र राशि से एक राशि आगे जब गोचर करते तो शनि की 7.5 स्टार्ट होती है। पहले 2.5 साल यहाँ पे होते हैं शनि, तो ये चढ़ती हुई 7.5 इसको बोला जाता है। बीच के 2.5 साल जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे 5 साल कंप्लीट होते हैं। ये बीच का जो मेन पार्ट रहता है वहाँ पे बहुत सावधान रहना पड़ता है क्योंकि मेन परीक्षा जो है शनि की हालांकि यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, बट यहाँ पे आके उनका रौद्र स्वरूप देखने को मिलता है। फिर जब शनि यहाँ से कुंभ राशि में एंटर किए थे आज 2023 की जनवरी से, तो आपकी उतरती 7.5 स्टार्ट हो गई थी। तो ढाई ऐसे करके 3 राशियों में जब शनि गोचर करते हैं तो उसको हम 7.5 बोलते हैं। तो ये 29 मार्च 2025 को शनि जब आपके कुंभ राशि में से मीन राशि में एंटर कर जाएंगे तब आपकी 7.5 खत्म हो जाएगी। तो इन 7.5 सालों में आपको शनि महाराज ने जो भी सिखाया होगा उसका आपने अनुसरण किया होगा, तो अब आपको उसके अच्छे रिजल्ट जो हैं वो आपको शनि के तृतीय भाव से जब गोचर होगा तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट शनि महाराज इसके देंगे। तो दोस्तों शनि के इस गोचर में जो 29 मार्च 2025 को हो रहा है वहां से लेकर 20 मई तक जो है गुरु जो है यहाँ पे आपके पंचम स्थान में रहेंगे। तो गुरु के लिए जैसे मैंने अपने पहले के वीडियोस में बताया है कि गुरु के लिए दूसरे भाव से गोचर पंचम, सप्तम, नवम और 11वें भाव से जब गोचर होता है तो ये गोचर अच्छा माना गया है। और शनि के लिए जो गोचर अच्छा माना गया है वो तृतीय स्थान से छठे स्थान से और आपके 11वें स्थान से जब गोचर होता है तो वो अच्छा माना गया है। तो अगर हम देखने जाए तो शनि अभी आपके तृतीय स्थान से गोचर कर रहे हैं और गुरु अभी आपके 20 मई 2025 तक आपके पंचम स्थान पे रहेंगे। तो दोनों ही गोचर आपके लिए थोड़े पॉजिटिव रहेंगे। तो आप मान सकते हैं कि पहले के 2 महीने आपके लिए काफी पॉजिटिव रहेंगे जब गुरु यहाँ पे पंचम में और शनि आपके तृतीय स्थान में रहेंगे। इन 2 महीनों में आपको काफी पॉजिटिव एनर्जी का फील होगा। जैसे पिछले 7.5 साल से आपके जो शनि थे आपकी परीक्षा ले रहे थे तो काफी नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास थी। अब ये नेगेटिव एनर्जी आपके लाइफ से हट जाएंगी। इन 2 महीनों के लिए खास करके आपके लिए लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज का आप महसूस करोगे। अब जैसे ही 20 मई 2025 को गुरु आपके पंचम भाव से निकलकर आपके छठे भाव में आएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत रहेगी। जैसे कि मैंने बताया है कि छठा भाव जो होता है वो आपके रोग ऋण शत्रुओं का आता है। हालांकि 2.5 साल तक 2028 फरवरी तक शनि महाराज आपके तृतीय स्थान में, तो आपको कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी गुरु का गोचर भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, इग्नोर नहीं कर सकते हो आप। तो आपको वहां पे भी थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत रहेगी। खास करके जो डेट्स मैंने यहाँ लिखी है आपको उन डेट्स में आपके इन इश्यूज में आपको कॉशियस रहने की जरूरत रहेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है हेल्थ के लिए आपको कॉशियस रहने का रहेगा एक। क्योंकि आपका ये रोग ऋण शत्रु का भाव एक्टिवेट हो जाएगा गुरु के यहाँ गोचर करते ही मई 2025 से। ये गुरु का गोचर जो रहेगा मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक एक तो यहाँ पे रहेगा। फिर गुरु 1.5 महीने के लिए 17 अक्टूबर 2025 से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक आपके सप्तम स्थान रहेंगे। तो यहाँ पे आपको वापस थोड़ा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा ये 1.5 महीने के लिए इस साल में 2025 में। बट ये बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है। फिर वापस 7 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक गुरु वापस आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पे वापस आपको 2026 जून तक आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो जैसे ही शनि महाराज यहाँ पे आपके गोचर करेंगे, यहाँ पे आपने जो भी पिछले 7.5 सालों में आपने जो भी आपने कष्ट झेले, आपने जो भी परीक्षाएं दी आपकी लाइफ में, आप करियर में भी आपको काफी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले होंगे, आपके लव लाइफ में भी, आपके फैमिली लाइफ में भी, आपके हेल्थ के इश्यूज भी शायद रहे होंगे उस टाइम पे। कई लोगों को कर्जे लेने पड़े होंगे। तो उन सब इश्यूज में आपको धीरे धीरे यहाँ पे सुधार देखने को मिलेगा।
तो चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके आपको आपके जो लाइफ के फैक्टर्स है उसमें देखते हैं कि ये गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। तो शुरू करते हैं हेल्थ सेक्टर से। दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ आपको लिखा है कि हेल्थ के बारे में आपको कॉशियस रहना पड़ेगा मार्च 2026 से लेकर जून 2026 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरु का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। गुरु का प्रभाव जैसे मैंने बताया आपको कि आपके छठे स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके रोग ऋण शत्रुओं को बढ़ाएंगे। बट क्योंकि शनि अच्छी पोजीशन में है, तो शनि इन सब चीज़ों में आपकी सुरक्षा भी निश्चित करेंगे। बट आपको जो है देखो, पिछले 7.5 साल से आपने काफ़ी कुछ झेला होगा, हेल्थ के इश्यूज भी आपको कुछ आए होंगे, क्योंकि आपकी 7.5 थी, तो इन सब क्षेत्रों में आपकी परीक्षाएं हुई होंगी। तो जैसे ही शनि महाराज 29 मार्च 2025 को गोचर करेंगे आपके तृतीय स्थान से। अब तृतीय स्थान क्या होता है? आपके एफर्ट्स का होता है, आपके कम्युनिकेशन का होता है, आपके छोटे भाई बहनों का होता है, और आपके एफर्ट्स का होता है। मीन्स आप जो कोशिशें करोगे, अगर आप किसी क्षेत्र में आप एफर्ट दे रहे हो, तो वहाँ पे कामयाबी आपकी सुनिश्चित करेंगे शनि महाराज। तो नो डाउट आपको पिछले 7.5 साल में अपने हेल्थ इश्यूज भी आपने फेस किए होंगे, काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास रही होंगी, काफ़ी आपको चैलेंजेस मिले होंगे। बट जैसे ही ये शनि महाराज गोचर करेंगे 29 मार्च 2025 को, तो आपके अपने हेल्थ इश्यूज में भी आपको अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा, एक अच्छा आपको कमबैक देखने को मिलेगा। अब जैसे ही आपको ये शनि जो गुरु का गोचर होगा 2025 मई को, तो आपको अपने जो रूटीन चेकअप है उसमें आपको कुछ भी लापरवाही नहीं बरतनी है। जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल चेकअप हो गया, आपका शुगर लेवल का चेकअप हो गया, आपका ब्लड प्रेशर का चेकअप हो गया, तो इन सब में आपको कुछ भी लापरवाही नहीं बरतनी है। हो सकता है कि आपको कुछ डाइजेशन के इश्यू या पेट से संबंधित कुछ आपके इश्यूज खड़े हो गुरु के इस गोचर के दरमियान। बट जैसे मैंने बोला कि शनि आपके प्रोटेक्शन में खड़े, शनि आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। पर फिर भी आपको मार्च 2026 से लेकर जून 2026 तक आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे गुरु का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे ही जुलाई 2026 स्टार्ट होगा, तो आप अपने जो भी हेल्थ इश्यूज हैं वहाँ से आप एक एक करके वापस अच्छा इम्प्रूवमेंट देखोगे। हो सकता है अगर आपको कुछ सर्जरी करवाने की ज़रूरत पड़े, तो ये जुलाई 2026 के बाद का जो समय रहेगा वो भी सर्जरीज के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको उसमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, फास्ट रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो आप हो सके तो जुलाई 2026 के बाद अगर आपको कोई सर्जरी करवानी पड़े, तो आप हिचकिचाइएगा मत, अच्छे डॉक्टर्स की सलाह लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। हालांकि थोड़ा इमोशनली आपको प्रॉब्लम रहेगा अगस्त 2027 के आसपास। अगस्त 2027 से लेकर दिसंबर 2027 तक आपको इमोशनली प्रॉब्लम रहेगा थोड़ा सा। बट जैसे कि ये गोचर पूरे 2.5 साल का है, तो हम इस गोचर को हेल्थ के हिसाब से अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि पिछले 7.5 साल में जो शनि महाराज ने आपकी परीक्षा ली, उसके हिसाब से तो ये हेल्थ के इश्यूज आपके काफ़ी सारे यहाँ पे सॉर्ट आउट होंगे और आप अच्छा कमबैक देखेंगे इन 2.5 सालों में। अगस्त 2027 मैंने क्यों बोला? क्योंकि उस टाइम पीरियड के आसपास गुरु जो होंगे आपके सप्तम में से निकलकर आपके अष्टम स्थान में गोचर करेंगे। अब जैसे कि ज्योतिष में 6, 8, 12 जो हाउसेस होते हैं उनको हम ईविल हाउसेस यानी दुष्टाना स्थान के कहकर बुलाते हैं। तो अष्टम का गुरु भी अच्छा नहीं माना गया ज्योतिष में। छठे का, 8वें का और 12वें स्थान पे शुभ ग्रहों का जाना अच्छा नहीं माना गया है। तो उस हिसाब से आपको हेल्थ के इश्यूज भी यहाँ पे अगस्त 2027 के बाद देखने को मिल सकते हैं। अब बात आई फैमिली का एनवायरनमेंट आपका कैसा रहेगा इन 2.5 सालों में। तो दोस्तों, जैसे ही ये शनि महाराज का गोचर होगा आपके तृतीय स्थान से मार्च 2025 को, तो आपके जो लंबे टाइम से कुछ फैमिली इश्यूज अगर चले आ रहे हैं, तो उनमें आपको काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिलेगा। कारण ये है कि शनि महाराज जो हैं पिछले 2.5 साल से आपके सेकंड हाउस में चल रहे थे, जो जिसको हम उत्तर की 7.5 भी बोलते हैं। सेकंड हाउस जो होता है वो आपके हेल्थ को दर्शाता है, आपके वेल्थ को दर्शाता है और आपकी फैमिली लाइफ को भी दर्शाता है। तो शनि महाराज, जैसे कि ज्योतिष में शनि महाराज को शुभ ग्रह नहीं माना गया, तो हालांकि सभी ग्रह जो होते हैं, मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं देखने जाऊँ तो कोई भी ग्रह खराब नहीं होता है। तो बट ज्योतिष में जो है वो शनि महाराज को अशुभ ग्रह माना गया। तो वो जो आपके द्वितीय स्थान से गोचर कर रहे थे,
तो वहाँ पे उन्होंने आपको कुछ फैमिली लाइफ के इश्यूज भी दिए होंगे। पर अब जैसे कि शनि महाराज आपके तृतीय स्थान में एंटर करेंगे तो ये आपके जो भी फैमिली इश्यूज जो पिछले 2.5 साल से क्रिएट हुए होंगे तो उनमें आपको काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपके अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी बीवी, आपके बच्चे या फिर आपके ससुराल वाले आपकी ग्रोथ और सक्सेस में आपको सपोर्ट करेंगे इन आने वाले 3 सालों में। अगर आप अपने बच्चों का मैरिज फिक्स करना चाहते हो तो इन आने वाले 2028 फरवरी तक आपके बच्चों का मैरिज भी आप फिक्स कर सकते हो। आपके घर में कोई बच्चा जन्म भी ले सकता है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो। अगर आप अपनी फैमिली से सेपरेट हो गए हो तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको रिकंसाइल करने के लिए और एक अच्छी फैमिली लाइफ जीने के लिए भी आपको मिलेगा। यहाँ पे माइनर फैमिली प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। कब? जब मार्च 2026 से लेकर जून 2026 का मैंने डेट ऑलरेडी बोला हुआ है आपको, बट वापस जुलाई 2026 से लेकर जुलाई 2027 तक आपको एक अच्छा फैमिली लाइफ जीने को मिलेगा। तो इन डेट्स को सिर्फ आप ध्यान में रखिएगा। अगस्त 2027 जब मैंने बोला हुआ है कि गुरु महाराज जो आपके अष्टम स्थान से गोचर करेंगे तो आपके वापस इन लॉस की तरफ से भी प्रॉब्लम आ सकता है। स्पाउस, अब देखो सप्तम स्थान जो रहता है आपके स्पाउस का रहता है और जैसे अष्टम स्थान जो रहता है वो आपकी स्पाउस की हेल्थ का रहता है। जैसे आपका स्थान जो है यहाँ से द्वितीय होता है वैसे ही स्पाउस के स्थान से द्वितीय स्थान जो होता है आपके स्पाउस की हेल्थ का होता है। तो हो सकता है कि उस दरमियान आपकी स्पाउस की हेल्थ, आपके पति पत्नी की हेल्थ को भी थोड़ा आपको चेक करने का रहेगा, बिगड़ सकती है उस टाइम पे। और आपके इन लॉस की तरफ से भी आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस मिल सकते हैं इस टाइम पर। एक टेम्पररी सेपरेशन सा भी हो सकता है अगर कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करता है उस टाइम पे तो, बट ये एक टेम्पररी फेस होगा जो दिसंबर 2027 तक चलेगा। उसके बाद हालांकि इस फेस में शनि महाराज जो वो पूरा इंश्योर करेंगे कि आपके चीज़ें जो आपके कंट्रोल से बाहर ना जाए। तो किसी भी तीसरे व्यक्ति का यहाँ पे आगमन आपको एक अलर्ट करता है कि उस व्यक्ति के बात आप ना मानो और आप अलर्ट रहो उस टाइम पर। ये तीसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपके लाइफ पार्टनर के एंड से भी हो सकता है, आपके ससुराल वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं। तो स्पाउस के बीच की बात और आपके बीच की बात किसी तीसरे व्यक्ति तक ना पहुंचे ये सुनिश्चित करना आपको ज़रूरी है उस टाइम पीरियड में। फिर वापस 2027 दिसंबर से लेकर फरवरी 2028 तक बाकी का जो गोचर है वो आपके लिए अच्छा गोचर होगा। आपकी जो भी विशेष होंगी उस टाइम पे फुलफिल होंगी तो आप उस टाइम पे वापस एक अच्छी फैमिली लाइफ को जी सकते हैं और आपका नाम जो है, आपका और आपकी फैमिली का नाम जो है वो सोसाइटी में अच्छा रहेगा उस टाइम पर। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। आपकी लव लाइफ और रोमांस का जो क्षेत्र है वो आपका 2025 से लेकर 2028 के गोचर के दरमियान शनि के कैसा रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके बीच में अगर कुछ विवाद चला रहा था, पंचम स्थान पे गुरु था बट शनि की 7.5 थी, तो आपको थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला होगा बट पूरी तरह से यहाँ पे रिकंसाइल नहीं हुआ होगा। तो अभी जैसे ही शनि का गोचर होगा आपका तृतीय स्थान से, अब देखो शनि की 3 दृष्टियाँ होती है, मैंने अपने पहले के वीडियोस में आपको बताया हुआ है। शनि की तृतीय दृष्टि होती है जो आपके पंचम स्थान पे थी, आएगी अभी 2025 मार्च से। शनि की एक सप्तम दृष्टि होती है जो आपके भाग्य के स्थान पर जाएगी यानी आपके नवम स्थान पर जाएगी। और शनि की एक 10वीं दृष्टि होती है जो आपके आय के स्थान, आपके प्रॉफिट एंड गेन्स और आपकी इच्छा पूर्ति के स्थान पर जाएगी। सप्तम अष्टम ये दृष्टि जो जाएगी आपके 12वें स्थान पर जाएगी। ये क्षमा कीजिएगा, ये दृष्टि जो जाएगी शनि महाराज की आपके, देखिए यहाँ से सप्तम 1 2 3 4 5 6 7, फिर एक 10वीं दृष्टि रहती है 7 8 9 और 10, 12वें स्थान पर जाएगी। 12वां स्थान जो होता है वो आपके एक्सपेंसेस का होता है, आपके लॉसेस का होता है, आपके विदेश से संबंधित कार्यों का होता है। तो आपको जैसे ही शनि महाराज का ये गोचर होगा तो इन 3 भावों में आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे। बट जैसे ही पहले के 2 महीने जो रहेंगे, जो मैंने बताया आपको 20 मई 2025 तक, वो आपके लव रिलेशनशिप में भी आपको
काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु तो वैसे भी शुभ ग्रह है और आपके पंचम में आके बैठा हुआ है, तो गुरु तो आपको रिजल्ट देने के लिए रेडी था, बट शनि महाराज की परमिशन यहाँ पे नहीं मिली हुई थी। तो जैसे ही शनि महाराज यहाँ पे तृतीय स्थान में गोचर करेंगे, उनकी तीसरी दृष्टि अपनी मित्र राशि, जो कि एक शुक्र की राशि है, यहाँ पे वृषभ राशि आती है, वहाँ पे आएगी। तो जैसे ही गोचर होगा तो आपको अपने लव रिलेशनशिप में भी आपको अच्छे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। इस दरमियान, इन 2 महीनों के दरमियान अगर आपके बीच में कोई झगड़ा हुआ था तो उसका रिकंसिलेशन भी हो सकता है, और अगर आप कुछ शादी के लिए उस टाइम पे आगे बढ़ते हो तो आपको अपने पेरेंट्स और अपने इन-लॉज का सपोर्ट भी उस टाइम पर मिल सकता है। जो ऑलरेडी विवाहित थे तो उनके पंचम स्थान जो है वो बच्चों का स्थान भी माना गया है, लव एंड रोमांस का भी स्थान माना गया है, आपकी लव लाइफ का भी स्थान माना गया है, शेयर सट्टे गैम्बलिंग का भी स्थान माना गया है, और आपके बच्चों के एजुकेशन का स्थान भी माना गया है। तो जैसे ही शनि महाराज का गोचर होगा तो इन 2 महीनों में आपको अच्छे रिजल्ट पंचम स्थान से देखने को मिलेंगे। अगर ऑलरेडी आप विवाहित हैं तो आपको उस टाइम के दौरान आपको बच्चों की प्राप्ति भी हो सकती है। आप कोई मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू भी आप जा सकते हैं, जैसे IVF हो गया या IUI हो गया, तो ये मेडिकल प्रोसीजर अगर आप उस टाइम पे करते हो तो आपको उनके अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि उसके बाद आपके रिलेशन में जैसे ही गुरु का गोचर होगा 6ठे स्थान से, तो 2025 मई 20 मई के बाद आपको 6ठे स्थान का गुरु जो है वो आपको थोड़े इसमें टफ रिजल्ट देगा, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा इन सब मैटर्स में। आपको खास करके मार्च 2026 से लेकर जून 2026 तक आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा अपने मैरिटल लाइफ में या अपने प्रेम संबंधों में। जुलाई 2026 से फिर आपको एक अच्छा दौर मिलेगा वापस, जो आपका चलेगा जून 2027 तक। तो ये 1 साल जो है आपके लिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी रखनी पड़ेगी एक दूसरे के साथ, तो आपका ये समय जो है वो सुनिश्चित करेंगे कि अच्छा निकल जाए। हालांकि कुछ ज़्यादा आपके घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट एक जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया है वो है, एक है मार्च 2026 से लेकर जून 2026 तक, और एक है अगस्त 2027 से लेकर दिसंबर 2027 तक। इन टाइम पीरियड में आपको अपने प्रेम संबंधों में ध्यान रखने का रहेगा। बाकी ओवरऑल आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए ये समय, शनि का ये गोचर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट पड़ाव की तरफ, जो है आपका एजुकेशन। अगर आप स्टूडेंट हैं और कहीं पढ़ रहे हैं तो आपको, या फिर आप एक माता पिता हैं और अपने आपका बच्चा अगर कहीं पढ़ रहा है, तो आपके लिए ये जो शनि का गोचर है वो अच्छा जाने वाला है। अच्छा कैसे जाएगा? क्योंकि पिछले शनि का जो ये गोचर है वो आपके तृतीय स्थान से हो रहा है। तृतीय स्थान जैसे मैंने बताया कि आपके एफर्ट्स का रहता है, आपके कोशिशों का रहता है। पिछले 2.5 सालों में आपने कोशिशें की होंगी बट आपको सफलता नहीं मिली होगी, बट ये आने वाले जो 2.5 साल हैं, जब शनि का गोचर आपके तृतीय स्थान से होगा, आप कोशिश करोगे तो आपको अपने आपका भाग्य भी सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि एक शनि की दृष्टि आपके 9वें स्थान पर भी जाती है यहाँ से, जो भाग्य का स्थान कहलाता है, और यहाँ पे शनि की मित्र दृष्टि है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कन्या राशि आती है, और कन्या राशि जो है वो बुध की राशि है। बुध और शनि जो है वो मित्र हैं, तो शनि अपने मित्र के घर पे जो है अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं, आपके भाग्य पे अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं। तो आपकी कोशिशें, आपके एफर्ट जो है यहाँ पे रंग लाएंगे, और आपको भाग्य का सपोर्ट भी यहाँ पे मिलने जा रहा है। तो इन शनि के गोचर के दरमियान जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको हो सकता है कि वहाँ पे अच्छा रिजल्ट देखने को मिले, अच्छे मार्क्स से वो पास हो। अगर आप किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, अगर आप किसी खेलकूद में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है, और आपको एक रिवार्ड्स या अवार्ड्स भी आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। अगर आप किसी कैंपस इंटरव्यू में जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हो, और आप एक अच्छा वहाँ पे रिक्रूटमेंट आपका हो सकता है। ये सब होने के बाद आपकी फैमिली को भी आपके ऊपर, आपकी सक्सेस के ऊपर गर्व हो सकता है। तो आपकी फैमिली के लिए भी कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं इस तरह से। हालांकि मैंने आपको जो डेट्स बताई है मार्च 2026 से लेकर 2026 जून तक, अब इस टाइम पे ज़्यादातर एग्जाम्स जो होती है वहाँ पे इसी टाइम पीरियड में होती है, तो वहाँ पे आपको एग्जाम के टाइम पे कॉशियस रहने का रहेगा। आपका एनर्जी लेवल और आपका कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा होगा, बट आप कुछ चीज़ों को
अंडर एस्टिमेट कर जाओगे, कुछ एग्जाम्स को आप अंडर एस्टिमेट कर जाओगे और प्रिपरेशन नहीं करोगे। अब जैसे ही आप प्रिपरेशन छोड़ दिया या आपने अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया तो शनि वहाँ पे आपका भाग्य का सपोर्ट रोक देगा। वैसे भी उस टाइम पे गुरु प्रबल हो रहे हैं, तो आपके छठे स्थान से जो आपके कॉम्पिटिटर्स को भी हम लोग देखते हैं, तो ये प्रबल हो जाएगा। तो अगर आपने कुछ अंडर एस्टिमेट किया उस टाइम पे, अपनी एग्जाम्स में आपने प्रिपरेशन नहीं की या लेजीनेस दिखाया या आपने आलस्यपन दिखाया, तो आपको उसके परिणाम जो है वो थोड़े विपरीत आ सकते हैं। तो इंश्योर कीजिएगा कि मार्च 2026 से लेकर आपके जून 2026 तक आपके प्रयत्नों में कोई कमी ना आए। प्रयत्न अच्छे करेंगे तो आपको रिजल्ट भी उतना अच्छा देखने को मिलेगा। और वैसे भी फिर वापस जुलाई 2026 से मैंने बोला हुआ है कि आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे भी सक्सेस देखने को मिल सकता है। अगर आप दूसरे कंट्रीज में रिलोकेट होने की कोशिश कर रहे हैं उस टाइम पर, क्यों? क्योंकि शनि की एक दृष्टि आपके 12वें स्थान पे भी जा रही है, तो पढ़ाई के लिए अगर आप उस टाइम पे रिलोकेट होने के चांसेस भी आपके रहते हैं। अगर आप कोशिश कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो, तो आपको उस टाइम पे सफलता देखने को मिल सकती है। एक और टाइम पीरियड जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, अगस्त 2027 से लेकर दिसंबर 2027 तक जब गुरु आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे, तो आपको वहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखने का रहेगा। उस टाइम पे आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके अचीवमेंट से, आपके सक्सेस से थोड़ा जलस हो सकते हैं, या उनको थोड़ा अच्छा ना लगे आपके सक्सेस और आपके अचीवमेंट से, तो उस टाइम पे ऐसे फ्रेंड्स से आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। ओवरऑल आपके लिए जो ये गोचर है वो आपके साथ काफ़ी सारे चैलेंजेस को हटाएगा और आपको अच्छी एक ग्रोथ देगा एजुकेशन के मैटर में भी। तो हम आते हैं आपके दूसरे पार्ट पे, जहाँ पे आपका करियर का और वर्क का स्थान आता है। तो जैसे ही आपका शनि का ये गोचर आपके दूसरे स्थान से तृतीय स्थान पे होगा और आपका गुरु उस टाइम पर पंचम स्थान में होगा, तो आपको ये 2 महीने के लिए आपके कार्य क्षेत्र में अच्छा एनवायरनमेंट देखने को मिल सकता है। अगर आपके इस टाइम पे कुछ प्रमोशंस हो रहे हैं तो वो भी आपके प्रमोशंस भी हो सकते हैं और आपको एक अच्छा इंक्रीमेंट देखने को भी मिल सकता है यहाँ से गुरु के गोचर से। बट जैसे ही ये गुरु का गोचर आपका छठे स्थान से होगा 2025 मार्च के बाद, मई के बाद, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि आपके विरोधी जो होंगे वो थोड़ा वहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे आपके प्रमोशन से। जो आपको जस्ट अभी रिसेंटली अगर आपको कुछ प्रमोशन मिला है या कुछ आपका इंक्रीमेंट हुआ है, तो आपके विरोधी जो होंगे उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा वो चीज़ें, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। ओवरऑल जो है आपको मार्च 2026 से लेकर जून 2026 में भी आपको यही इशू आ सकते हैं। जब गुरु प्रबल होंगे तो आपके विरोधी और आपकी कॉम्पिटिशन भी उस टाइम पे बढ़ सकती है, तो आपको उस टाइम पे भी थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। दूसरा जो है अगस्त 2027 से लेकर दिसंबर 2027 तक जब गुरु आपके अष्टम स्थान से गुजरेंगे, तो आपको उस टाइम पर भी आपके विरोधियों से और आपके कंपटीशन में और आपके कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा। शनि की एक दृष्टि जो है आपके 12वें स्थान पर भी जा रही है। 12वां स्थान जो होता है वो आपके एक्सपेंसेस का होता है, आपके लॉसेस का होता है। तो शनि की दृष्टि वहाँ जाना एक अच्छा संकेत है कि आपके कोई भी लॉसेस अगर हो रहे हैं, आपका कुछ भी एक्सपेंसेस हो रहा है, तो उस टाइम पे वो चीज़ें नहीं घटेंगी और आप बचे रहोगे। बट फिर भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है उस टाइम पीरियड में भी, जो मैंने आपको बताया हुआ है। मार्च 2026 से लेकर जून 2026 तक और अगस्त 2027 से लेकर दिसंबर 2027 तक, तो इन डेट्स को आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं आपके बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से। बिजनेस के हिसाब से जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए गोचर कैसा रहेगा, तो शनि का ये गोचर जैसे ही 2025 29 मार्च को होगा, तो शनि और गुरु आप मिलकर आपके बिजनेस स्थान को भी अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके अगर बिजनेस ग्रोथ कहीं रुका हुआ है या आपके बिजनेस में कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आपको फायदा देखने को मिल सकता है। एक अच्छा समय है ये 2 महीने, आप कुछ अगर नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो तो वो भी आपका अच्छा चलेगा। बट हाँ, गुरु का गोचर जब छठे स्थान से होगा, तो आपको अपने विरोधियों से, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, आपको अपने विरोधियों से थोड़ा अलर्ट रहने का रहेगा। आपके कॉम्पिटिटर्स जो होंगे आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, आपके बिजनेस में थोड़ा सा वहाँ पे सेटबैक देखने को मिल सकता है। हालांकि शनि वहाँ पे मजबूत स्थिति में है तो संभाल लेंगे, बट फिर भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है बिजनेस के मैटर में। कोई नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उसमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। खास करके आपको अच्छा रिजल्ट कब देखने को मिलेगा, जब गुरु आपके सप्तम स्थान में गोचर करेंगे। जो सप्तम स्थान जो होता है वो बिजनेस पार्टनरशिप का होता है और आपके मैरिज पार्टनरशिप का होता है। अगर आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो
तो यहाँ पे भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बट ये कब, आपका जून 2026 में, जब गुरु आपके सप्तम स्थान से गोचर करेंगे। ये आपका चलेगा ओवरऑल जून 2027 तक चलेगा ये गोचर गुरु का। तो आप इन एक साल में आप अच्छा रिजल्ट, अच्छी प्रॉफिट देखने को आपको मिलेगी गुरु के इस गोचर के दरमियान। गुरु के इस गोचर के दरमियान गुरु की एक पंचम दृष्टि आपके 11वें स्थान पर भी रहेगी। 11वां स्थान जो होता है आपके गेन्स का होता है, प्रॉफिट का होता है, आपके आय वृद्धि का होता है। तो आपके इनकम के स्रोतों में भी आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है गुरु के इस गोचर के दरमियान और शनि के इस गोचर के दरमियान 2028 तक। तो इन समय काल को आप चिन्हित कर लीजिए और इस समय काल का आप पूरा फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। अब चलते हैं आपके फाइनेंसेस की तरफ। आपके फाइनेंसेस की तरफ जो आपके कुछ अगर प्रॉब्लम्स आए होंगे, क्योंकि शनि का गोचर आपके द्वितीय स्थान से हो रहा था, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपका हेल्थ, वेल्थ और फैमिली का भी होता है। तो वेल्थ आपकी यहाँ पे प्रभावित हुई होगी इस शनि के पिछले 2.5 साल के गोचर के दरमियान। हो सकता है ज़्यादातर लोगों को ये महसूस हुआ होगा। हालांकि ओवरऑल ये रिजल्ट आया होगा कि नहीं होगा, इसके लिए महादशा अंतर्दशा ये आपकी देखने की रहती है। तो इस टाइम पे अगर आपकी कुछ टफ महादशा चल रही होगी, कुछ खराब महादशा चल रही होगी, तो आपको ये रिजल्ट जरूर देखने को मिले होंगे कि कई लोग जो है उस टाइम पे कर्ज में दबे होंगे, किसी को काफ़ी घाटा हुआ होगा अपने बिजनेस में या अपने करियर में। डिपेंड कि आपकी महादशा और अंतर्दशा कैसे चल रही है और आपके ओवरऑल जो कुंडली में ग्रह कैसे बैठे हुए हैं। ये मैं आपको गोचर के इफेक्ट्स बता रहा हूँ कि आने वाले 2.5 साल आपके लिए कैसे रहने वाले हैं उसके लिए। तो आपको अगर व्यक्तिगत तौर पे आपको अगर अपना कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर और हमारा ईमेल आईडी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आपके कुंडली विश्लेषण के लिए। चलिए आते वापस आपके फाइनेंस और मनी की तरफ। तो आने वाले 2.5 साल जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छे जाने वाले हैं। आपको यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन आपकी काफ़ी सुधरती हुई दिख रही है। अगर आप जितना एफर्ट दोगे उतना आपका भाग्य साथ देखा। जैसे मैंने आपको बताया कि शनि जो है एफर्ट के स्थान में, आपके तीसरे स्थान में, यहाँ से आपके भाग्य को देख रहे हैं। तो जितना आप एफर्ट दोगे उतना आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ही अच्छी होगी। हो सकता है कि आपके फाइनेंसिस जो आ रहे हैं वो मल्टीपल सोर्सेज की तरफ से हैं। आपके कुछ 2-3 बिजनेसेस इस टाइम पे हो जाए जहाँ से आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिले। तो जितना आप प्रयत्न करोगे इस टाइम पर आपको उतना अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। अगर आपने कुछ कर्ज लिया हुआ है तो इस शनि के गोचर के दरमियान 2028 फरवरी तक आप उन कर्जों से भी मुक्ति पा सकते हो। एक अच्छा पैसा आप जमा कर सकते हो इन आने वाले 2028 तक का जो टाइम पीरियड आपके लिए, जो आपको फाइनेंशियली एक अच्छा सिक्योरिटी देगा। अगर आप कुछ घर खरीदने की सोच रहे हो या बेचने की सोच रहे हो तो ये 2.5 साल के दरमियान आपको इसमें भी सफलता मिल सकती है। बहुत ही अच्छा टाइम है अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हो इस टाइम, इन आने वाले 2.5 सालों में। आपको हो सकता है कि गुरु का जो अष्टम का स्थान से गोचर होगा 2027 में, 2026 में नहीं 2027 में यहाँ से गुरु का गोचर होगा। मैंने डेट्स यहाँ पे लिखी हुई है, 2027 में गुरु का गोचर होगा आपके अष्टम स्थान से। तो उस टाइम पे आपको एक नेट डेट बताई हुई है, अगस्त 2027 से लेकर दिसंबर 2027 तक। उस टाइम पे कुछ आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम वापस आ सकती है, उस टाइम पे एक आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। दिसंबर 2027 से लेकर बाकी का जो गोचर रहेगा उस टाइम पे आपको हो सकता है कि अच्छा फाइनेंशियल गेन हो। उस टाइम पे अगर आपके कुछ गैम्बलिंग एक्टिविटी में आप हो या लॉटरी सट्टे से भी आपको कुछ फाइनेंस अच्छा गेन मिल सकता है। डिपेंड कि आपके कुंडली में वो योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो आपको रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में से भी आपको कुछ अच्छा फायदा हो सकता है उस टाइम पे, लॉटरी सट्टे से भी अच्छा फायदा हो सकता है। अब गुरु ये आपको इनहेरिटेंस भी आपको कुछ दे सकता है। आपका कुछ इंश्योरेंस का सेटलमेंट अटका हुआ है तो उस टाइम पे आपको इंश्योरेंस का सेटलमेंट भी हो सकता है, आपको वहां से भी फायदा हो सकता है। तो ओवरऑल जो ये शनि का गोचर है वो आपके लिए फाइनेंशियली अच्छा माना जा रहा है। तो आप इस गोचर का आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए और जितना आप एफर्ट दोगे, जितना आप मेहनत करोगे उतना शनि आपके भाग्य को चमकाएंगे। तो मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ही आपका मैंने ये सब आपका कवर किया है
मकर राशि के जातकों के लिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।